तो इसमें हाँ क्या पूछ रही थी मिलन? अच्छा, कि एक्सेलरेशन ऑफ बी जीरो होने का क्या मतलब है? इसका मतलब देखो, वही मैं जो बता रहा था, यहाँ पे जैसे ही हमने ये स्ट्रिंग को काटा, यहां से जो इस मास को, ए मास को रस्सी ने ऊपर की तरफ खींच रखा था, वो ऊपर वाली फोर्स खत्म हो गई, तो सिर्फ नीचे वाली बचेगी, तो ये नीचे की तरफ भाग लेगा। यस सर। लेकिन बी मास को एक फोर्स ऊपर ने भी, एक फोर्स ऊपर की तरफ भी खींच रखा था, एक फोर्स ने नीचे की तरफ एमजी ने खींच रखा था। उन उन दोनों फोर्सेस में से कोई भी फोर्स अभी गायब नहीं हुई, तो वो जैसे था अब भी वैसे ही बिहेव करेगा। पहले भी वो इक्विलिब्रियम में था, अब भी वो इक्विलिब्रियम में, अब भी नेट फोर्स उस पे जीरो है। तो वो एकदम से स्टार्ट नहीं करेगा नीचे को मूव करना, इवेंचुअली कर जाएगा। स्प्रिंग थोड़ा कंप्रेस होगा, फिर थोड़ा वो सा, हाँ थोड़ा सा, जैसे ही कंप्रेशन स्टार्ट होगा तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स इट विल स्टार्ट मूविंग डाउन। ओके सर, ठीक है। सर इसका मतलब बी वाला अपनी पोजीशन पे ही रहेगा और ए नीचे को आएगा, फिर हाँ, वो इकट्ठे ही रहेंगे? नहीं नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि ए यहां तक पहुंचेगा। नहीं सर, जब तक स्प्रिंग का मतलब एक्स खत्म नहीं हो जाता, नहीं, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट नहीं। जीरो हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट जीरो? तूने नीतीश देख लिए लेक्चर्स? सर एक लेक्चर रहता है लास्ट वाला। लास्ट वाला कौन सा? स्प्रिंग वाला तो सर किया ही था मैंने, थर्ड लॉ से नहीं किया। अच्छा, यस तो सर। मेरे ख्याल शायद तुमने ही, पता नहीं, वरुण ने पूछा था कि ये जब ये वाला क्वेश्चन कराया था एक, मे बी, यस कि सर, ये दिव्यांशु ने पूछा था। दिव्यांशु ने, हाँ, कि वो पॉइंट स्प्रिंग जब वन तक वाला। पूरा कंप्रेस नहीं होता कि दूसरा ब्लॉक मूव नहीं करता, है ना? ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता ऐसा कि स्प्रिंग को पूरा कंप्रेस होना पड़ेगा तभी वो आगे चलेगा, नहीं। लेकिन इसमें अगर मैं इसकी बात करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जस्ट एट द इंस्टेंट, मतलब टाइम जीरो पे हमने इस रस्सी को काटा, तो 8 बजे इस रस्सी को काटा हमने, तो 8 बजे ये जो है ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, लेकिन 8 बज के 1 सेकंड पे ये स्टार्ट कर देगा मूव करना, मतलब अगले ही क्षण ये स्टार्ट कर देगा मूव करना। ठीक है, ओके इस सर। स्प्रिंग में फोर्सेस वेरी करने लगेंगी तब, राइट? तो वो चीज हमें कभी पूछी नहीं जाती कि उसके बाद क्या होगा, क्योंकि दैट इज नॉट पॉसिबल टू, दैट्स नॉट दैट इजी टू कैलकुलेट। तो जस्ट आप, अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसा ही आता है कि जस्ट आफ्टर कटिंग दी स्ट्रिंग क्या होगा। ओके सर। ठीक है, हम सिर्फ उतना ही बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। एनीथिंग एल्स इन थियरी? डन। चलो एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 0 में अगर कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। कोई दिक्कत नहीं एक्सरसाइज 0 में? 1 1 में ओके। एक्सरसाइज 1 पार्ट ए में, नो सर। बी में, सर बी में है। ए का, एक सेकेंड, ए का 28 एंड 30, 28 in the above 25, 25th problem, the angle theta 2। 29 है सर, इसका बी पार्ट नहीं है, इसका ही 29। देखो 25th से लेके ये सारा इकट्ठा ही सॉल्व होगा। मैं इसकी एफबीडी एक बार कंफर्म कर देता हूँ। अनुरीत चेक योर एफबीडी। यहाँ पे सारे ये दोनों मासेस सेम है ना, दे रखे हैं वैसे। तो इधर मास m है, वेट लगेगा इधर mg, इधर mg, यहाँ पे आएगी टेंशन T1, इधर नीचे को आएगी टेंशन T1। इसको रिजॉल्व करेंगे, इधर आएगा T1 cos थीटा, इधर आएगा T1 sin थीटा, इधर नीचे आएगा mg, और ये T1 भी है इधर। तो T1 का कंपोनेंट एक नीचे की तरफ आएगा, एक राइट की तरफ आएगा। इस तरफ आएगा T
1 साइन थीटा और नीचे की तरफ आएगा T1 कॉस थीटा। और ऊपर की तरफ है T2। T2 का ये वाला कंपोनेंट T2 cos थीटा 2, ये थीटा 1 और थीटा 2 है ना, इधर 1 1 1 1 और इधर आएगा T2 sin थीटा 2। ठीक है, तो दीज आर दी एफबीटीज। उसके बाद अनुरीत अनम्यूट करो। यस सर। हाँ बोलो, क्या इक्वेशंस लगेंगी? सर फर्स्ट मास के ऊपर लगेगी बी पे बताओ पहले। सॉरी पहले सर, ए मास पे लगाएंगे या बी मास पे लगाएंगे? ए मास पे। पहले ए पे लगाएंगे। ए में वेरिएबल ज्यादा नहीं दिख रहे? T1 भी है, T2 भी है, थीटा 1 भी है, थीटा 2 भी है। यस सर। तो इतने वेरिएबल्स इकट्ठे कैसे सॉल्व होंगे? पहले बी पे लगाएंगे, बी में वेरिएबल्स कम है। T1 और थीटा 1 ही वेरिएबल है, दो ही वेरिएबल है, दो इक्वेशंस बनेगी यहाँ पे। बोलो इक्वेशन बोलो। T1 cos theta is equal to mg. T1 sin theta is equals to mg. राइट। तो अब क्या करेंगे? से इसमें sin theta is equals to cos theta आ जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आ गया। चलो उसके बाद फिर थीटा निकाल सकते हैं। कितने एंगल पे साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है? So अनुरीत, व्हाट इज कॉस 60? 1/2 साइन 30? 1/2 कॉस 135? कॉस 120? सर इन दोनों इक्वेशन, हाँ बोलो। सर अगर सर पेपर में ऐसे आ गया कि एंगल 75 दे दिया तो सर फिर कैसे करेंगे? एंगल 75 नहीं आता यार। ओके। 75 भी निकल सकता है वैसे। साइन 75 इट इज साइन ऑफ 30 प्लस 45। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा इसमें। ये फॉर्मूले मैं तुम लोगों को लिखवाऊंगा, इनकी जब जरूरत पड़ेगी। ओके वेव्स चैप्टर आएगा इसमें लास्ट में, उसमें लिखवाऊंगा तुम लोगों को ये फॉर्मूले। सर इसे हम ये लिख सकते हैं साइन ए प्लस साइन बी? नहीं नहीं नहीं। ऐसे ये थोड़ी होता है, ब्रैकेट खोल दिया तूने तो। ओके। अनुरीत, यस सर। क्या करेंगे इसके आगे? फर्स्ट पार्ट तो किया होगा ना, ये तो 26वां क्वेश्चन है। थीटा कैसे निकाला तुमने? दोनों को डिवाइड करो क्वेश्चंस को। tan थीटा बनाएगा यस सर। इज इक्वल टू 1। कितने एंगल पे tan 1 होता है? 45 45।
तो मेरे पास थीटा 1 आ गया, उसके बाद इस थीटा को इसमें डाल देंगे तो टेंशन आ जाएगी। Yes, sir. T1 की वैल्यू कितनी आएगी, mg√2। ओके, Yes, sir. यहाँ पे डाल के, तो अब जब हम ए मास पे इक्वेशन लगाएंगे, ए पे, अब ए पे इक्वेशन बोल दो क्या लगेगी। टेल मी। T2 cos theta 2 T2 cos theta 2, is equal to T1 cos theta T1 cos theta 1, T2 sin theta 2. कहाँ लिखूं, अगली लाइन में। Yes, sir. बस ये हो गई पूरी। Plus mg. Sorry, sir. प्लस mg, T2 sin theta 2, Sin theta 2 is equal to T1 sin theta 1. राइट। यू हैव sin theta 1, यू हैव T1, इन दोनों की वैल्यूज डालो, यहाँ से एक नंबर आएगा तुम्हारे पास। Okay, sir. ठीक है, T1 cos theta 1 ये है, तो यहाँ पे आएगा एक नंबर, Okay, sir. मतलब mg की टर्म्स में आ जाएंगे दोनों। Yes, sir. दोनों को डिवाइड करना वैसे ही, तो tan theta 2 आ जाएगा, Okay, sir. वहां से थीटा आ जाएगा, उसको ऊपर डाल देना, T2 आ जाएगा। Okay, sir. नेक्स्ट। सर मुझे 29 में है डाउट बोलो। कि सर इसमें जो हम नेट फोर्स ले रहे हैं वो हम 2T क्यों ले रहे हैं? देखो, ये जो सिस्टम, ये है ना सिस्टम, पुली भी इंक्लूड कर रहे हैं? हाँ, अगर तुम पुली को ना इंक्लूड करो, ना करो, यहाँ तक कर लो, ठीक है, ऊपर वाला ना लो। तो अगर हम यहाँ तक सिस्टम लेते हैं तो ये सारा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, इतना सिस्टम। हाँ जी, सर इक्विलिब्रियम में नहीं है? ओ सॉरी, ये वाला इक्विलिब्रियम में, वो एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज 2 में 2 है। में हाँ, ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में है, इस इक्विलिब्रियम वाला जो डब्बा है, इसके ऊपर टोटल ऊपर की तरफ फोर्स कितनी लग रही है, छोटी लग रही है ना। तो वो तो पुली पर लग रही है। हाँ, अरे पुली ने रोक रखा है ना इस सिस्टम को सारे को। तो मैन ने नहीं रोक रखा। अरे बात ठीक है तुम्हारी, मैन ने रोक रखा है, लेकिन मैन जो है, मैन ने तो फोर्स लगा दी किस पे, रस्सी पे, रस्सी घूम रही है ऊपर पुली से। अब ये जो डब्बा मैंने बनाया है, इस डब्बे के ऊपर पुली है जिसके साथ दो रस्सियां बंधी है, एक ये, और इन दोनों रस्सियों में एक टेंशन टी और एक टेंशन टी ऐसे लग रही है। यस सर। तो मतलब इस डब्बे के ऊपर, ऊपर को नेट फोर्स जो लग रही है, इधर भी टी लग रही है, इधर भी टी लग रही है, तो टोटल कितनी हो गई ऊपर की तरफ, 2T। 2T हो गई ना। यस सर, ठीक है। ओके। और अनुरीत 30 हो जाएगा। Yes, sir. वैसे ही लगानी है सेम इक्वेशंस, ठीक है। Okay, sir. नेक्स्ट बोलो। इसमें अनुरीत बताना जरा, ये T1 है, इधर T1 का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा इधर, या इधर, यहाँ पे बना लेते हैं, चलो इस तरफ कंपोनेंट कितना होगा अनुरीत T1 का। T1 cos theta, हाँ, और इस तरफ, T1 sin theta, हाँ, तो इक्वेशन T1 cos थीटा इज इक्वल टू, 60. और ये 50 के बराबर, दोनों को डिवाइड कर लेना। Okay, sir. Thank you, sir.
हाँ जी, और बोलो। सर सर ये 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन, हाँ क्या डाउट है इसमें? सर ये करवा दो, मेरे को समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया निष्ठा इसमें? ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, क्या चीज समझ में नहीं? सर बस अप्रोच बता दो एक बारी शुरुआत का। तुमने इसकी रिकॉर्डिंग देखी थी एक बार? नो सर। इसकी एक बार रिकॉर्डिंग देखना निष्ठा, ओके सर। ठीक है? उसमें सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है, वो चेक कर लेना एक बार, पता लग जाएगा। ओके थैंक यू सर। ओके, एनीथिंग इन पार्ट सी डी? ई एफ, एनीथिंग? कुछ भी है तो पूछ लो, किसी भी पार्ट में कुछ भी डाउट। रिदम एक्सरसाइज 1, कौन से चैप्टर का है ये? वेक्टर का? रिदम अनम्यूट कर अपने आप को। यस सर। क्या डाउट है इसमें? सर ये समझ नहीं आ रहा है इसमें कैसे करना है। यही वाला क्वेश्चन है ना? 6th। हाँ ये। यस सर। बनवाओ जरा वेक्टर मुझसे। ए बी सी 3 वेक्टर्स बनाने हैं हमें, ठीक है? दिस इज दी, मान लो दिस इज दी एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से बनाएंगे। ए वेक्टर का 30 डिग्री एंगल है, यस सर। तो यहाँ बन जाएगा 10 उसका मैग्नीट्यूड है। बी वेक्टर किधर बनेगा? 120 पे, मतलब ए, सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ ए और बी के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री, करेक्ट। ये है 5। और जो सी वेक्टर है वो 300 डिग्री पे है, मतलब किधर बनेगा वो? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। और क्या मैं बोल सकता हूँ कि 5 के बिल्कुल पीछे बनेगा या नहीं? नो सर। यहाँ बनेगा या नहीं बनेगा? तीन 300 डिग्री कैसे नापूं? सर ओरिजिन से। ओरिजिन जो 300 60 डिग्री है वो, डिग्री। 300 डिग्री है वो यहाँ से शुरू होगा इधर को, ये यस वाला 300 है, यस सर। दिस इज 300 राइट? तो अगर ये 300 है तो ये कितना बचा? 60। 60। 60 और 30, 90। और ये वाला भी कितना है? 90। तो मतलब इसके Okay, sir. बिल्कुल इसके पीछे बनेगा ना? यस सर। हो जाएगा आगे या बताऊं? सर ट्राई कर लूंगा। ठीक है। एनीथिंग एल्स? अर्चना, कुशल, नितेश, रिदम, वंशिका, वरुण, है कुछ तो बताओ।
नो दूसरों की वेट मत करो। नो सर। नहीं, ओके। तो अगर किसी को नहीं है कोई डाउट, देन वी कैन एंड दिस सेशन। सर एक है बोलो। सर, क्वेश्चन एक सोल्व नहीं हो रहा था, तो वो पूछना था क्या उसमें गलती है। बोलो पेज नंबर। सर मेरा सॉल्यूशन चेक करना था। अच्छा, तो या तो फिर व्हाट्सएप कर दे। क्वेश्चन कौन सा है? सर टेस्ट का था। सॉल्यूशन व्हाट्सएप करो। ठीक है सर। अभी एक्सक्यूज कर मी दे, सर। अभी देख लेता हूँ, अभी कर दे। हाँ बोलो। सर एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी थी। एक्सरसाइज 2 में? यस सर। 2 तो अभी करनी है डिस्कस। ये म्यूजिक सा कैसा चल रहा है तेरे पीछे? सर लाइट नहीं है, पक्के की आवाज है। पक्के की वजह? ये तभी आती है जब तू बोलता है। वेव इंटरफेरेंस हो रही है लगता है। पता नहीं सर। साथ में ना बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है जैसे ही तू बोलता है ना। एक्सरसाइज 2 में कौन सा क्वेश्चन? 29। इम्पिंज का मतलब पूछना है क्या? यस सर। इम्पिंज मतलब स्ट्राइक। ओके ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर एक्सरसाइज 0 में हम्म डी पार्ट का 13th वाला। क्या डाउट है इसमें? यस सर। सर ये हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मतलब क्या तुमने? मतलब ये हमने क्लास में मुझे बताया, आई थिंक हमने किया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, हम्म जो आपने एक्सप्लेन किया था क्लास में। फिर मैंने फिर से ट्राई किया था पर मुझसे हुआ नहीं ये वाला क्वेश्चन। तो वो देखा था कैसे किया था? एक बार वीडियो देखी? नहीं सर, वीडियो तो नहीं देखी थी मैंने। वीडियो नहीं देखी। ये एक्स है, ये लेंथ कितनी होगी? ये L-X। ये L माइनस एक्स होगी। इसका मास, ये टोटल लेंथ L थी, टोटल मास यस M ले लो। तो क्या इसका मास और इसका मास हम निकाल सकते हैं यूजिंग यूनिटरी मेथड? यस सर। इधर फोर्स F इधर लगेगी, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स बतानी है। इधर कांटेक्ट फोर्स लेफ्ट को लगेगी राइट को? लेफ्ट को ही लगेगी सर। इस तरफ इसमें यहाँ पे राइट को। मास निकालना यूजिंग यूनिटरी मेथड एंड देन अप्लाई द इक्वेशंस। ओके सर। सर सेंड करिए फिर। सेंड कर दिया? ओके। क्वेश्चन तो बता दे। फर्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का। अरे यार मेरे को कौन सा याद है? टेस्ट खोलूं क्या? रुक। यस पार्ट टेस्ट 8 था। यस सर। Ball is projected from the ground at an angle theta with the horizontal. After 1 second, it is moving at an angle of 45 degree with the horizon 2 seconds moving horizontally. कराया तो था, टेस्ट डिस्कशन लगाई थी। यस सर। सर हो तो गया, लेकिन पहले क्या गलती आ रही थी ये बताना। मैंने एंगल 45 लिया था उस टाइम एक का। यार क्लियर ही नहीं है तेरा सॉल्यूशन। दोबारा भेजो सर, इसमें तो क्लियर है। आते आते 51 kb की होगी, 4 MB की थी। चल यही डिस्कस कर लेते हैं। बता क्या है इसमें। देख यहाँ पे थीटा है, 1 सेकंड बाद यहाँ से यहाँ तक A to B 1 सेकंड लगा।
और एंगल Yes, कितना sir. हो गया 45 डिग्री 45 degree. इथे यहाँ पे 0 degree. 0 डिग्री हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी मान ले v1 हो गई, यहाँ पे v2 हो गई। ठीक है, इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा V1 cos v1 बाय यार v1 बाय v2 नहीं, v1 बाय √2 और इधर होगा v1 बाय √2, है ना। Yes, sir. और ये कितना होएगा v1 बाय √2 इज इट V1 इक्वल टू u cos थीटा Yes, sir. एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू u cos थीटा। Yes, sir. तो एक बार a टू b इक्वेशन लगा दे, एक बार a टू c इक्वेशन लगा दे। सर मैंने B to C लगाई थी एक बार, b टू c y में x में, तो वो तो चेक करना पड़ेगा सारा। y में लगाई होगी, x में लगाने का फायदा नहीं होगी। तो b टू c लगा लो, चलो कोई नहीं। फिर वो b टू c में लगाएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी में फिर दोबारा सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी ना u की टर्म्स में, तो सारा कुछ u की टर्म्स में आ जाएगा। करके दिखाना सर एक बार। अरे यार a टू b इक्वेशन लगा, अगर मैं पहले x में अगर लगाते हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है u cos थीटा, है ना, वो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वैसे लिख दी है। तो यहाँ से मेरे पास v1 बाय √2 कितना आ गया, u cos थीटा आ गया। और y में इक्वेशन लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, v1 बाय √2 इक्वल्स टू U sin थीटा इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस g, यस है ना। सर। और इसकी वैल्यू क्या है v1 बाय √2 की, u cos थीटा है, तो u cos थीटा इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस g। एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन a टू c में आएगा, a टू c में y डायरेक्शन में इक्वेशन अगर लगाएंगे या आधा लगाएंगे टाइम पीरियड का, वैसे कर लो, तो y डायरेक्शन में अगर इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस 2g, है ना। यस सर, हाँ यही है। तो यहाँ से मेरे पास u sin थीटा की वैल्यू आ गई 2g, यस सर। उसको इधर डाल दे, वहां से मेरे पास u cos थीटा की वैल्यू आएगी जी u sin थीटा की वैल्यू है 2g। तो जी अब दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड, u निकालना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा ना, प्लस हैं, स्क्वायर कर प्लस, स्क्वायर करके प्लस, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे, ठीक है। ओके सर। डन। कुशल, मंथन, नितिश, रिया, वंशिका, वरुण, एनीथिंग? नो सर। चलो ठीक है। सर मेरे यहाँ तक तो आ गया था, u cos थीटा इक्वल्स टू g, तो मैंने cos की वैल्यू थीटा की वैल्यू 45 कर दी थी। थीटा की वैल्यू 45 नहीं है ना, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यस सर। 45 तो ऊपर जाके कहीं हो रहा है बीच में, वो गड़बड़ कर दी, समझा। यस सर। ठीक है, चलो जिसके डाउट्स नहीं है यू कैन लीव द सेशन। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। बाय सर। हाँ भाई मंथन बोल। लेट क्यों आया मंथन?
अनम्यूट कर, अनम्यूट, चैट में नहीं चलेगा। सर वो बस काम कर रहा था। डाउट क्लास तो अब इतनी देर होगी शुरू हुए को, 11 बजे। यस सर। तो क्या करें अब, बताया जाए या ना बताया जाए? बता दो सर। सर उसमें बस डायग्राम भी नहीं बन रही। मैंने सोल्यूशन देखा था, वो पता नहीं समझ नहीं आया, मैं सोल्यूशन नहीं समझ आया 16 क्वेश्चन का। ये कराया तो था, तूने टेस्ट डिस्कशन नहीं लगाई? सर नहीं क्यों? सर, मुझे शायद काम था। हैं? काम था सर, मुझे कहीं जाना था शायद। तो टेस्ट डिस्कशन की वीडियो ही देख लेता। सर चलो फिर मैं शाम को देख लूंगा, अगर मैं नहीं समझाया तो मैं आपको पूछ लूंगा। हाँ, तो कराया हुआ उसमें। ओके सर। ओके सर। ठीक है। थैंक यू।